दक्षिण भारत तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ था पर संतान नहीं थी, बालक नहीं था। सोचा शास्त्र कहता है पुत्र ही नरक से निकालता है, पुण्य नामक नरक से। अब कैसे संतान नहीं तो हम क्या करेंगे। बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। एक दिन दुखी होते 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 अपने शरीर के त्याग के लिए नदी के किनारे पहुंच गए। बोले हम तो प्राण त्यागेंगे, अब इस जीवन का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक साधु ने बाह पकड़ ली। साधु ने कहा ब्राह्मण क्या हो गया। बोले महाराज हमारे बालक नहीं, संतान नहीं, हम प्राण त्याग रहे। तो पहले तो महाराज ने खूब समझाया, बेटा ठाकुर जी तुम्हारे बालक हैं, उनको बालक बनाओ, और जैसी हरी इच्छा अगर नहीं भी है तो फिर भगवत इच्छा समझ करके उसमें जबरदस्ती मत करो, क्योंकि हम तुम्हारा भाग्य देख के बता सकते हैं तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा 7 जन्म प्रभु, इस जन्म में नहीं मिली तो हम प्राण त्याग देंगे अभी के अभी। और साधो क्या नहीं कर सकता, हमने सुना है संत कृपा से क्या नहीं हो सकता, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। खूब बाबा जी को ऊपर ऊपर चढ़ा दिया। महाराज जी वैसे बड़े सरल हृदय थे, उनको दुख ये लगा कि मर जाएगा बेचारा, ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, सामने हमारी आंख होके मर रहा है। तो संत ने एक फल दे दिया। इस जोरदारी से नहीं दिया कि लो फल खिला देना पत्नी को हो जाएगा। उन्होंने कहा ये प्रसाद है, भगवान को भोग लगाना, पत्नी को कहना पालेगी। अगर भगवान को लगा, इच्छा हुई, कृपा हुई भगवान की, तो कभी कोई अच्छा साधु अपनी तरफ से गारंटी नहीं लेता कि ये कर लो हो जाएगा, ये करने से तुम्हारा ये हो जाए, अपनी तरफ से नहीं। वो अपने आराध्य को माध्यम बनाता है। साधु इतना जरूर कह सकता है कि तू उनका भजन कर, उन्होंने कृपा करी तो तेरा ये काम बन जाए। जो अपनी गारंटी पर तुम्हारा काम बनाने की वादे दावे करते हैं ना, तो मतलब समझ लेना कि मामले में कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ मामला गड़बड़ है। साधु तो भैया आशीर्वाद बोलने में भी डरता है। एक सच्चा साधु कभी तुमको हाथ उठा के ये नहीं कहेगा कि हमारा तुम पे आशीर्वाद है। हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले। वो कहेगा प्रभु तुम पर कृपा बनाए रखें, प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहे। साधु का केंद्र भगवान होता, खुद नहीं, स्वयं नहीं। केंद्रधारी साधु नहीं, जिनका भगवान केंद्र हो उनका। अब साधु समाज की लैंप है। साधु जो है ना वो समाज की लालटेन है। वो लालटेन का काम क्या है, रास्ता दिखाना और भगवान की ओर दर्शन कराना। कि देखो जो तुम्हें दिख नहीं रहे ना, लैंप लगा के दिखाया ये खड़े, ये साधु का काम। पर अगर वो लैंप भगवान से हटा के अपने ही ऊपर लगा ले तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो फिर मामला। साधु का काम है फोकस भगवान पे रहे, टॉर्च उधर ही मारे कि ये है, ये तुम्हारे जीवन के केंद्र है। तो महाराज ने कहा ये फल है, ले जाओ, भगवान की इच्छा हुई तो शायद कृपा हो जाए। लाके वो फल आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी देवी धुंधली देवी को खिलाया। पर देवी तो देवी थी, बड़ी विचित्र वैरायटी की थी। कैसे बोले, ये इनको कोई भी काम उल्टा करने में बड़ा मजा आता था। कई मैया होती है वो जानबूझकर जो कह दो ना वो तो उल्टा ही करेंगे। कुछ होती है मतलब ऐसे, अब कोई बुरा नहीं मानिएगा अभी। और संबलपुर वाली तो एकदम अच्छी हैं, आप तो एकदम ही बढ़िया हो, आपके बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। 6 दिन आप ही से तो काम चलाना है। नाराज हो गई तो हमारा तो हो गया ठन ठन पाल मदन गोपाल। पर कुछ होती, एक माता थी, मतलब कोई दूर की यहाँ की संबलपुर की रिश्तेदार, यहाँ से कोई नहीं थी। तो एक मैया थी, वो हमेशा उलट पुलट काम करती थी, जो पति कहते वही का उल्टा करेगी। पति बड़ा दुखी हो गया। पति एक साधु जी के पास गए, बोले साधु जी बताओ हम बड़े परेशान हैं, हमारी धर्म पत्नी सब उल्टा करती है, हमारा जीना हराम कर रखा है। तो साधु बोला एक काम कर बेटा, तुझे पता है सब कुछ उल्टा करती तो तू पहले ही उल्टा बोल दिया कर ताकि वो सीधा कर दे। तो बोला हाँ बाबा जी ट्राई करते। तो घर आया, घर आके श्राद्ध चल रहे थे। श्राद्ध में पिछली बार जब इन देवी को बोला था कि श्राद्ध है कुछ निकाल दो, भोजन बना दो, तो टूट पड़ी थी एकदम, शेर पर सवार होके आजा शेरा वाली बन गई थी कि हम काय को बनाए, और वो तो सब चले गए, अब पीछे से हमसे ये रोटियां बनवाते रहोगे।
तो अब की बार इसने साधु जी की बात मान के दिमाग घुमाया, बोला तू सही कह रही थी, अब जाने वाले गए, अब इनके पीछे बताओ हर साल रोटी बनाओ, दाल चावल बनाओ, बड़ा झंझट है, हम नहीं करेंगे आज से। तो बोली भगवान तुम्हारे जैसा बेटा किसी को न दे। हद हो गई, अपने पूर्वजों के लिए रोटी नहीं निकलवा सकते तो हम रोटी हम सीधा जरूर निकालेंगे, हम श्राद्ध जरूर मनाएंगे। पति बोला ये तो काम बन गया। आहा, फिर बोला अच्छा ठीक है चल तू कह रही है तो तू भी थक जाएगी काम करते करते, तो ज़्यादा व्यवस्थाओं में मत पड़ियो, ज़्यादा ये व्यंजन वो व्यंजन नहीं, एक रोटी एक सब्जी एक दाल बस हो गया काम। बोली ऐसे कैसे, मैं तो 56 भोग बनाऊंगी, तो 56 भोग बनाऊंगी। बोले वाह जी ये तो और बढ़िया बात है। अच्छा ठीक है चल 56 भोग तो बना लियो, पर एक ही ब्राह्मण को बुलाइयो, वहाँ से ज़्यादा ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है। तो बोली मैं तो 11 ब्राह्मण जमाऊंगी। तो बड़े खुश हो गए पतिदेव, तो काम करते करते फिर बोले जाके अब इसको ना, इस जो अंत में बचा पूजा की सामग्री, इसको बांध करके किसी बढ़िया जल में बांध। अब वो गलती से अब आदत में निकल गया, इसको किसी बढ़िया जल में बांधे। तो बोले बढ़िया जल में क्या, मैं तो नाले में बहाऊंगी। वहाँ डालाई, पति ने फिर जैसे तैसे बात संभाली, बोले तुम वहाँ तो डाला ही है, पर अब इसको ना गलती से भी गंगा जी में मत डाल दीजो। बोले मैं तो गंगा जी जाऊंगी। तो ले करके वो सामान गंगा जी चल पड़ी, पति पीछे पीछे चला, उसको पता था उल्टी खोपड़ी है, कुछ भी गड़बड़ करेगी, संग रहना जरूरी है। तो संग गए वाके जा करके नदी के गंगा मैया के किनारे, अब भीतर घुसती जा रही थी। पति बोला अरे देख कितनी तेज लहर आ रही, बहाव आ रहा, बह जाएगी, भीतर मत जा। बोले मैं भीतर ही जाऊंगी। और भीतर चलती गई, लहरों में बहने लग गई, बह गई लहर में बह गई। पर वो तो गंगा माई की कृपा कि एक गैया वहां खड़ी थी, उसकी पूंछ हाथ में आ गई। तो पति खुश हो गया, बच गई। तो मैं खड़ा होके दूर से किनारे से बोला देख गंगा मैया ने और गैया मैया ने कृपा कर दी, तुझे गैया मिल गई खड़ी, पूंछ कस के पकड़, छोड़ मत दियो नहीं तो बह जाएगी। बोले मैं तो इसी को छोड़ूंगी। और कह के पूंछ को छोड़ दी, बह गई पानी में। अब ये मत पूछना ये कौन से शास्त्र की कथा है, पर उदाहरण है कि कुछ ऐसी देवी उल्टा करने वाली होती है। तो धुंधली देवी भी उनमें से एक ही थी, बोले उल्टा ही करती थी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा फल को खा लेना। बोले फल क्यों खाऊं, फल खाऊंगी गर्भवती हो जाऊंगी, इनको क्या चिंता, 9 महीना हमको घिसटना पड़ेगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, हमारी न जाने क्या क्या मन में विचार पालती एक उसके जैसी उसकी एक बहन भी मिल गई उसको, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, दोनों एक जैसी हो गई। दोनों ने प्लान बना लिया मिल करके, बोले एक काम करो फल वल तू मत खा, हमसे पूछ, हमारे घर में ढेर बालक है, बड़ा झंझट है, हमारे घर में पैसा नहीं है, तेरे घर में बालक नहीं है, एक काम करते अदला बदली कर लेते हैं, हमको पैसा दे दे हम बालक दे देंगे। धुंधली बोली वो वाह व्हाट एन आइडिया, बढ़िया, हमको तो बैठे बिठाए बालक मिल जाएगा। हाँ, और 9 महीना तक, 9 महीना तक गर्भवती महिला जैसा नाटक कर ले, मैं बता दूंगी सबको, मैं सेवा में लगी रहूंगी, और बोल देंगे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है तो कहीं आना नहीं जाना नहीं, घर में रहना। बोले ये आत्मदेव ब्राह्मण इनको तो पता लग ही जाएगा, घर में रहते। तो बोले इनको भी हम सेट कर देंगे, इनको ये बोल दो किसी बाबा जी ने कहा अच्छा बालक की प्राप्ति चाहिए तो पिता को 9 महीना तीर्थ करना चाहिए। आत्मदेव को वहाँ सेट कर दिया, और महाराज दोनों ने मिलजुल करके, अब देखो ये कोई कहानी नहीं है, कोई जोक नहीं है। आत्मदेव क्या है, आत्मदेव हम जीव हैं। धुंधली क्या है, धुंधली हमारी बुद्धि है। उसकी ये छोटी बहन कौन है, ये हमारा मन है। ये जब मन और बुद्धि आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं ना, ये जब संधि कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बुरे काम में हाथ मिला लेते, तब ये इस जीव को धोखा देते, मतलब हमें ही धोखा देते। और हमें धोखा दे करके फिर हमें कहीं ना कहीं तीर्थाट, मतलब कहीं ना कहीं भटकाते रहते, घुमाते रहते। यही धुंधली है। और उसका परिणाम क्या हुआ, अच्छा फल को भी देखने के लिए, परीक्षा के लिए कि सच है या नहीं, वो एक गैया को खिला दिया। गाय के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम गौकर्ण रखा गया। धुंधली का जो बालक जो हुआ हेरा फेरी से, उसका नाम धुंधकारी रखा गया।
दोनों भाई, पर दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों के स्वभाव में, दोनों के करुणा में बड़ा अंतर। गोकर्ण महाराज परम पंडित, परम ज्ञानी, धुंधकारी, परम खल, परम मूर्ख, बस मारना पीटना लूटना खचोटना, बस यही इसका जीवन था। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण देख के बड़े दुखी हुए, इसकी हरकतों को देख के, इसकी शिकायतों को देख के पूरी इज्जत मिटा दी इसने। लेकिन मन में अभी वैराग भी नहीं जागा, तो इनका वैराग जगाने के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने इनको गोकर्ण गीता सुनाई, उपदेश दिया। आत्मदेव महाराज वन में गए और जा कर के भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करी। धुंधली ने भी प्राणों का त्याग कर दिया, ये वैश्याओं के साथ रहने लगा। एक दिन 5 वैश्याओं ने मिलकर के ही इसे मारा और मरणोपरांत एक बहुत बड़ा प्रेत बना, ब्रह्म दैत्य बना। और उस दैत्य के कल्याण के लिए कहते गया में पिंडदान से मुक्ति मिल जाती है, तो पिंडदान करने के लिए 100 बार इसके नाम, इसके हेतु पिंडदान किए, पर इतना पाप किया इसने, इतना पाप किया, तब भी कल्याण नहीं हुआ। तब श्री गोकर्ण महाराज ने इसके कल्याण के लिए सूर्य भगवान की आज्ञा प्राप्त करके अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। उत्सव हुआ, सब लोगों ने कथा सुनी, इस धुंधकारी ने भी सुनी। प्रेतात्मा था इसलिए बैठ नहीं सकता था, तो एक बांस का सहारा लेके बांस में बैठ के इसने 7 दिन कथा सुनी, और 7वें दिन इसके लिए विमान आया और विमान में बैठ करके ये भगवत धाम की ओर प्रस्थान करता है।